हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, हम पढ़ेंगे आज हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय 10, जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला। तो राजस्थान की संस्कृति एवं कला कैसी है, इसके बारे में जानकारी इस अध्याय में बताई गई है। जैसा कि हम जानते हैं, राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि प्रमुख है। दक्षिण राजस्थान में कौन सा हिस्सा आता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ आदि। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खानपान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषाओं को दो रूपों में जाना जाता है। पहला है पूर्वी राजस्थानी, सेकंड पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खानपान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, कहीं बाजरे की खींच, कहीं मक्की की रोटी तो कहीं केर सांगरी। वेशभूषा, राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय व सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय व सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, जिसको आँख मिचौनी भी कहते हैं, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे पता है आप सब ने ये सब खेल खेले होंगे। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चर भर, नर छारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तूरा, कलंगी, रासदारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई आदि हैं। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल व मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक विविधता। राजस्थान में सभी पर्व व त्योहार हर्ष व उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व, मेले और गौरी गेर, रम्मत, नृत्य, लोकगीत हमारी परंपराओं को दिखाते हैं। पहला है गणगौर। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तीज। श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है।
शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती है तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। पार्वती की पूजा की जाती है। उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। यह त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। व शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासुड़ा भोजन एक दिन पहले का बनाया हुआ किया जाता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा की जाती है। तो इन त्योहारों को अपने ये तिथि ध्यान में रखने की, कौन से महीने की, कौन से पक्ष की तिथि पर ये मनाए जाते हैं, तो ये सब इनमें ध्यान में रखना। अक्षय तृतीया। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खीच भी बनाए जाते हैं। खीच मतलब खिचड़ी। अब राजस्थान के प्रमुख मेले। पहला है पुष्कर। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायकाल यहाँ दीपदान होता है। और केला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है जहाँ चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरीखाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेर सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव और विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। अब हरियाली अमावस का मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रति वर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और इससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। उनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। बेणेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। अब करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला लगता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है, मतलब कुल देवी। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक मात्रा में विचरण करते हैं, अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं।
खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले के पोखरण कस्बे के पास रुणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक यह मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिनमें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार-ए-फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अब गलियाकोट उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार-ए-फकरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेले। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर का भ्रतहरी मेला, जयपुर का डिग्गी कल्याण जी का मेला, परबतसर में का मेला, बाड़मेर का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बों, गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। अब है प्रमुख लोक देवता एवं संत। प्रमुख लोक देवता एवं संत। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन रक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता व संत के रूप में पूजनीय है। सामाजिक व धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ है। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। जी, राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख है रामदेव जी, पाबू जी, मियाँ जी, हड़बू जी और गोगा जी। इनको पंच पीर के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्र में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख व अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज में उनको रामसा पीर के रूप में जाना जाता है। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ, देवनारायण, हरबूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। अब है मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की गांव मेड़ता में हुआ था। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें विधवा होने का दुख झेलना पड़ा। वे संसार से विरक्त हो गई और अपना पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। सरल व सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही, जो उनके पदों में भी झलकती है। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। जाम्बोजी महाराज विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। जसराज जी
संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। श्रद्धानाथ जी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए जन जन में शिक्षा की अलख बढ़ाई। इन्होंने अपरिग्रह समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक व एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वच्छता में ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। अब है हस्तकला। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़, रंग छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों व कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्ति कला राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ मूर्तियां व पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। मिट्टी से मूर्तियां व विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन व खिलौने व सजावटी सामान जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच व मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल व चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है, मतलब वहाँ की जनजाति पीतल व चांदी के आभूषण पहनती है। कपड़े पर छपाई राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली, बस्सी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक रंग का भी उपयोग होता है। कसीदाकारी और गोटाकारी राजस्थान के अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी भी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पशु के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी, यारी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, मेले, रीति रिवाज आदि आकर्षक व मनमोहक है, इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है। अब है इसकी शब्दावली। क्षेत्र, अंचल, लोक देवता, क्षेत्र विशेष में पूजे जाने वाले देवता को कहते हैं। नक्काशी, पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोद कर किया जाने वाला कलात्मक कार्य। अब अभ्यास प्रश्न। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ब्रह्मा मंदिर, करणी माता का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। तो कौन सा होगा? करणी माता का मंदिर।
ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, जो कि हमने पढ़ा है पाबू जी। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के अंकन से ब्लू पोट्री का निर्माण होता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। नेक्स्ट है, गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, शिव जी और पार्वती की। पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं, 4। कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। तो गाइस ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस अध्याय में मिली जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।